जीवित पुत्रिका व्रत की मान्यता क्या है? जीवित पुत्रिका व्रत की मान्यता ये है कि माताएं निर्जला उपवास रखती हैं अपने संतान की सलामती के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, और वो हर क्षेत्र में बलवान हो। ये मान्यता है कि अगर माँ व्रत करती, माँ में ईश्वरी ने शक्ति दी है। माँ के व्रत करने से कहते हैं कि माँ अगर बच्चे के लिए जो अच्छा सोचेगी तो अच्छा होगा, अगर खराब सोचती है तो खराब। माँ में ईश्वरी शक्ति है और माँ अपने बच्चों के लिए जितना कर सकती है वो करती है। अगर एक माँ को कह दिया जाए बच्चे के लिए अंगारे पे चल दो तो चल देगी, पानी में खड़े जाओ तो खड़ी जाती। माँ के अंदर वो इतनी शक्ति होती है कि अपने बच्चे की सलामती के जो भी करेगी वो उसके लिए पॉजिटिव होगा। आप ये व्रत कब से रहती हैं और इस व्रत के दौरान कोई ऐसा अनुभव जो अक्सर इस व्रत के नज़दीक आने पे आपको याद आ जाता हो? सर, ये व्रत तो मैं शादी के बाद, मेरा पहला बेटा जब हुआ, मुझे 2021-22 से मैं रह रही हूँ इस 21-22 साल हो गया व्रत को रहते हुए। 2006 के बाद मैंने व्रत रखना शुरू किया और इसकी ज्ञात तो मुझे लगता है सासू माँ मैं तो लखनऊ से हूँ, वहाँ पे मेरे आसपास कहीं जिउतिया व्रत का मैंने तो नहीं सुना हुआ था नाम। और जब मैं आई यहाँ पे तो ये मुझे लगा कि इस व्रत की बहुत महिमा मान्यता, परिवार में भी मैंने सुना बड़ा कठिन व्रत है, इसको रहना नहीं दिक्कत होती है। बात सही है, अन्य व्रत भी निर्जला है, लेकिन इस व्रत में कुछ अलग ही लगता है, महसूस होता है कि ये व्रत हम कर रहे हैं ना तो कुछ भूल ना हो, क्योंकि ये पितृपक्ष में अक्सर होता है ये व्रत। और पितृपक्ष में मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों के लिए जो महिलाएं हैं, श्राद्ध जो भी होता है, तर्पण वगैरह जो सारी चीज़ें, अमावस्या को जब दिया जाता है अपने पितरों को, तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली व्रत मुझे लगता है कि ये बनाया गया है। और इस दिन उनको हम देते हैं जो भी दान सीधा उनके नाम से जो भी हम दे रखते हैं। जैसे सुबह ही कल रात में जो भी हमने खाया, यानी कि प्रसाद के रूप में जो दिया जाता है, जैसे तीन पुस्त पहले 3 पुस्त से हमने उनको दिया, चूड़ा दही और पूरी सब्जी, उसमें तरुई का सब्जी का विशेष महत्व है। तरुई का सब्जी का ही हो तो सतपुतिया कहते हैं। हाँ, तो सतपुतिया ने 7 पुत्रों की कहानी आप जानते होंगे। पहले राजा महाराजा अक्सर आशीर्वाद 7 पुत्र की मान्यता थी, तो इसकी भी हो सकती सतपुतिया ही खा के व्रत रहा जाता, वो भी संतान से जुड़ी हुई है। तो इसमें देने के बाद जो चीज़ हम व्रत पारण जब करेंगे तो भी सीधा देंगे। नहाने जाएंगे तो उनको, जैसे अब पहले के टाइम में खरी तेल इसी से करते थे लोग, सर धोते थे। शॉप साबुन का तो कोई नहीं उस टाइम नहीं हुआ रहा होगा। और चीरो सियारन और की कहानी भी इसमें बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें उन लोगों ने भी व्रत रखा, उनके संतान एक के जीवित हुए, एक नहीं किया व्रत, उसने मांस मछली खा लिया तो उसके संतान नहीं। तो ये सब कहानी सुनने के बाद मेरे मन में बड़ी बड़ी श्रद्धा इस व्रत के लिए आ गई कि अगर जानवर में भी अगर ये व्रत रहने से इतनी महिमा इसकी है, तो इंसान अगर माँ करे तो बहुत बच्चों के लिए पॉजिटिव ही मिलेगा। आशीर्वाद तो माँ हर दिन अपने बच्चे को देती है। अगर एक दिन उपवास करना पड़े, पानी बिना किया जाए, हो सकता है इस व्रत का अपने बच्चों पर प्रभाव रहे और आगे बढ़े बच्चा मेरा। आज की युवा पीढ़ी जो है इस व्रत को लेके कितनी गंभीर है, क्या वे आगे भी इस परंपरा को निभाएंगे? सर, युवा पीढ़ी का गंभीर नहीं है, लेकिन परिवार में जो देखती है युवा पीढ़ी, और लगातार जैसे मैंने अपनाया, अपनी सास को देख के अपनाया, उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने इसकी महिमा बताई और जैसे जैसे करती थी वो मैंने किया। तो उसी तरह अगर हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी बाद आने वाली पीढ़ी भी इस व्रत को देख के करे। अगर उसको लाइटली लिया, नहीं अच्छे से किया, उसको नहीं समझाया, तो हो सकता है वो इस व्रत को ना करे। युवा पीढ़ी को समझाने की ज़रूरत है, इस महिमा को बताने की ज़रूरत है कि परंपरा हमारी जो बनी है वो जीवित रहे। बच्चों की लंबी आयु होती है और कहीं एक्सीडेंट वगैरह में बच जाए कोई, तो लोग कहते हैं कि तोहर माई बड़ी खर्जतिया कैले बाड़ी जैसे बच गया। सबसे बड़ी महत्ता इसकी ये है। आप इस जो है व्रत को कैसे देखती हैं? बहुत बड़ा आशीर्वाद। मैं अपने छोटे वाले बेटे को तो द्वितीय व्रत का ही फल मानती हूँ। इस व्रत को जो है काफी कठिन माना जाता है, तो इसमें क्या कैसे कठिनाई होगी? सुबह से निर्जला रहना होता है और इसमें सबसे बड़ी बात है, और सब व्रत में रोगी जो है और जो अचलस्त है उनके लिए पानी पीने का छूट भी है। इस व्रत में बिल्कुल नहीं है। आप जितना देर से पारण करें, खर करें, इसकी यही महत्ता है कि पानी पीने का बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको पूरा निर्जला ही पूरा व्रत रखना है।
इस व्रत को लेके जो है अगले पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगली पीढ़ी पर नहीं कोई बता सकता है। बात कहाँ ये तक? है कि आज ये व्रत बहुत कठिन है और आजकल तो बहुत सी सारी लेडीज वर्किंग भी हो रही हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, जिसके चलते वो व्रत नहीं कर पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस व्रत के लिए श्रद्धा और विश्वास कोई कम हो गया हो। पूजा वैसे ही होती है घर में, जैसे अपने बड़ों को देखकर अपने बच्चों के लिए ये जूतिया में गांठ लगाई जाती है और लंबी उम्र की कामना की जाती है बच्चों के लिए, सक्सेस के लिए, कहीं फंस जाए। ज्योतिबंधन बाबा से ये माना जाता है जुतिया से कि शाम को जो महिलाएं तैयार हो नहा धो के जो बरियार पूजने जाती हैं और उसको टीका लगा के अगरबत्ती दिखा के जो कहती हैं, ए अरियार का बरियार जाके राजा रामचंद्र जी से कहिया कि स्नेह सलोनी युवराज की माई जुतिया व्रत कैले बाड़ी, मार के आई है मरा जी नहीं है, रैन जीत घर चली आई है। तो इसका यही मतलब है कि किसी भी संकट में मेरा अगर बच्चा फंसता है तो हे जुतिया माता आप उसको मार के ही आए, मर के ना आए और रैन जीत दिन ढलने से पहले ही अपनी माता के पास आ जाए। और इस व्रत का सबसे बड़ी महत्ता तो यही है कि अपने पुत्र की, संतान की, चाहे वो बेटी हो या बेटा, सबकी लंबी उम्र की कामना माँ करती है और सक्सेस जीवन में उन्हें मिले, आगे बढ़े और लंबी उम्र हो। इसी के साथ ये व्रत किया जाता है। कितने वर्षों से माता जी आप जो है ये व्रत करते हैं? 50 साल। बहुत दिन हो गया। अच्छा, 50 लगभग साल 50 बड़े साल। वाले 50 साल के होगा, ये उनके होते ही उठा ली थी। पहले तो मैं सभी माताओं और बहनों को नमस्कार करती हूँ और उनके चरणों में सादर नमन करती हूँ, जो इतनी कठिन तपस्याएं करती हैं, जो इतना कठिन व्रत रह रही हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत जो है वो बिल्कुल भी आसान व्रत नहीं है। ये व्रत जो है 3 दिन, क्योंकि 48 सालों से मैं अपने मदर इन लॉ को ये व्रत करते हुए देखते आ रही हूँ। वर्किंग हूँ, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत मेरा सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे कभी ये मतलब बहुत कठिन व्रत है तो इन्होंने उठाने नहीं दिया है, बोला है कि नहीं। और इवन मेरे बच्चों का भी व्रत, इसमें गांठें बांधी जाती हैं, वो मेरी मदर ही इस व्रत को करती हैं। तो इनकी 48 सालों की कठिन तपस्या को देखते हुए मैं तो बहुत ही ज़्यादा निशब्द हूँ। और चूँकि ये इंसुलिन पे है, इनका शुगर हमेशा बीपी और शुगर हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन तब भी इन्होंने मेरे बच्चों और अपने बेटे के लिए कभी भी ये व्रत छोड़ा नहीं है। इवन हम लोगों ने ऑलमोस्ट इनका सारा व्रत खत्म करवा दिया है, लेकिन जीवित पुत्रिका ही एक ऐसा व्रत है जिसको ये नहीं छोड़ती हैं। और कुछ ऐसी मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑन रोड बहुत ट्रैवल करते हैं, कई बार डॉक्टर साहब अकेले ट्रैवल करते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि गाड़ियों के एक्सीडेंट ऐसे भी हुए हैं हमारे साथ, लेकिन उस पर मतलब हम लोगों को कभी एक खरोच भी नहीं आई है। मुझे लगता है कि मेरी मतलब मदर की ये तपस्या है कि बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट में भी कभी हम लोग को एक खरोच भी नहीं आई है। और ये शायद भगवान का प्रताप है और सारी माओं का भगवान का आशीर्वाद है कि ये इतना 3 दिनों का इतना कठिन व्रत जो है वो कर सकती हैं। ये सिर्फ एक मातृशक्ति ही कर सकती है। एक माँ ही अपने बच्चे की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य, उनकी समृद्धि के लिए ये व्रत कर सकती हैं। तो मेरी तो सबसे पहले सादर चरणों में उनका नमन है जो माता ये व्रत करती हैं। और सच में ये बहुत प्रतापी व्रत है और मैंने मतलब बहुत देखा है कि इससे जरूर संतान की लंबी आयु पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो 3 दिनों का ये व्रत होता है। पहला दिन मदर जो है वो नहाए खाए का होता है सुबह सुबह। फिर आज सुबह ये 3 बजे से ही उठ के माताएं इस कार्यक्रम में लगी रहती हैं। वो पूर्वजों का भी उसमें दान करती हैं, अपने बच्चों के लिए भी करती हैं। आज तो ये निराजल। और इस व्रत की सबसे बड़ी बात है कि मैं तीज का व्रत रहती हूँ और तीज में हम पानी पी लेते हैं, सेकेंड डे बहुत जल्दी व्रत खोल लेते हैं। लेकिन इस व्रत की सबसे बड़ी महिमा ये है कि जब तक मतलब आप साइड से ही सब व्रत खोलते हैं। और कभी कभी तो मैंने मम्मी को ही देखा है कि इन्होंने 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद मतलब इन्होंने पानी पिया है और कुछ ग्रहण किया है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है सारी माताओं की अपने बच्चों के लिए।